श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। छठदिला एकादशी महारानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए अभी हम छठदिला एकादशी की कथा करते हैं। तो सब मिलजुल करके श्रवण करेंगे। एकादशी जो है वो 14 जनवरी को आ रही है। तो उस उस दिन क्या करना चाहिए वो सब इस कथा में बताया गया है। यह कथा जो है दालम्य ऋषि जी जो हैं, जो पुलस्त ऋषि के बीच में वो कथा चल रही है। उन्होंने कहा, दालम्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से कहा कि महाराज, मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप जो है वो करते हैं। प्राय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर भी वह नरक प्राप्त नहीं होता उनको। क्या कहा उन्होंने कि एक दूसरे जो भी व्यसन करते हैं और चोरी करते हैं और उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो नरक में नहीं जाते हैं। इसका कारण क्या है महाराज? ऐसा कौन सा दान है जिसके करने से वो नरक में नहीं जाते हैं? तो फिर पुलस्त ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त वेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको यह बताता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके उपले बनाने चाहिए। मतलब कि गाय का जो गोबर है उसमें थोड़ा वो तिल, कपास और थोड़ा कपूर जो है वो मिक्स करके उसके छोटे छोटे जो लड्डू जितने मतलब वो उपले बनाने चाहिए। या बड़े बना लो, लेकिन ये है कि छोटे छोटे बनाओगे तो उसमें उठा करके ऐसे स्वाहा करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। और बड़े यदि बनाओगे तो हवन करने में भी वो ठीक रहेगा। तो वो बोले कि वो बनाने चाहिए उपले। और फिर क्या कहा, कितने 108 बार भगवान का नाम बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके वह हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो साथ ही एकादशी भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। वैसे भी 14 तारीख आ रही है एकादशी, उसी दिन संक्रांत भी है। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। तो संक्रांत है तो संक्रांत के दिन तो खिचड़ी का महत्व है, दान करना है खिचड़ी का, चावल का। लेकिन कैसे करेंगे? पर एकादशी पड़ रही है। तो यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि जो प्रधानता है वो एकादशी की है, क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन वैसे भी हम व्रत जब पारना करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय खिचड़ी का भोग लगा करके भगवान को वो हम पाते हैं। तो दूसरे दिन वैसे भी 15 तारीख को 1:01 तक वो उसका महत्व पुण्य है एक संक्रांति का। 14 तारीख शाम से लेकर के जो सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप उस दिन भी जो है वो अपना खिचड़ी दान कर सकते हैं। फिर कहते हैं, हे भगवान, वो क्या कह रहे हैं, भगवान विष्णु का पूजन करें और करें हैं, हे भगवान, आप दीनों के शरण वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ कार्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात
जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करे और उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना चाहिए। और उस दिन क्या क्या दान करना चाहिए कि ये बता रहे हैं। कह रहे हैं तिल मिश्रित जल में स्नान, जब स्नान करें तो उसमें तिल जो है वो बाल्टी में डाल लेने चाहिए, उससे स्नान करना चाहिए। तिलों का अबूटन, अर्थात यदि अबूटन ना बन सके तो फिर तिल का जो तेल है उससे मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, तिल जो है तिलों के स्नान से और तिल के तेल से मालिश करने से रोग जो है वो नहीं होते हैं। तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिलों का हवन करना है। तिल मिश्रित जल को पीना है और भोजन में तिलों का प्रयोग। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं परम शांति जो है वो प्राप्त होती है और जो इसका व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा जो है वो इस प्रकार है। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से ये प्रश्न पूछा था और भगवान ने छठ तिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। पुलस्त ऋषि जी कह रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। व्रत तो बहुत किए उसने, तीर्थ यात्राएं भी बहुत की, हवन यज्ञ बहुत किए, लेकिन देवताओं के निमित्त जो है कभी उसने धन का या अन्न का जो है वो दान नहीं किया है। जब उसका समय आने लगा तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक संत का रूप धारण किया, उसके घर में चले गए, भिक्षाम देहि। तो माता ने क्या किया कि उनको मिट्टी का ढेला दे दिया। उससे क्या वो लेकर के आ गए, पर उस मिट्टी का दान करने से क्या हुआ, उसे बैकुंठ में खूब अपार वैभव प्राप्त हुआ, महल प्राप्त हो गए वहाँ पर मिट्टी का दान करने से। लेकिन धन आदि से वह शून्य रहा। जब वह ये संसार छोड़ करके वो वहाँ जाती है, सारा वैभव उसे वहाँ पर प्राप्त होता है। तो उस देवी ने कहा, प्रभु सब कुछ जहाँ पर है पर एक अन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा, इस समय जो है देवियाँ जो है वो आपका दर्शन करने आ रही हैं, तो आप जो हैं उनसे माघ महात्म्य छठ तिला एकादशी का महात्म्य जो वो श्रवण करें, उससे सब परिपूर्ण होगा। तो वह घर गई, अपने महलों में गई, देवताओं की स्त्रियाँ, उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलिए। तो उन्होंने बोला कि पहले मुझे छठ तिला एकादशी का महात्म्य जो है वो मुझे सुनाओ, श्रवण करवाओ। तो उन्होंने जो देव स्त्रियाँ आई थी उन्होंने फिर उनको छठ तिला एकादशी की जो है कथा जो है वो उन्होंने श्रवण करवाई है। और फिर उसके बाद जब उसने दरवाज़ा खोला है, देवियों ने जब देखा कि उसका घर जो है वो अन्न धन से परिपूर्ण है, और देवांगनों ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना आसुरी अपितु संसारिक वृद्ध है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथा अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवांगनाओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलिए छठ तिला एकादशी महारानी की जय। तो छठ तिला मतलब 6 तरह से जो मेन आया है इसमें कि जो तिल है उनको 6 तरह से इस्तेमाल करना है, अर्थात उनके स्नान करना है जल में डाल करके, जल पीना है उसमें भी तिल डाल करके, भोजन करना है तो उसमें भी वो, जिसने व्रत नहीं रखा तो भोजन कर रहे हैं तो उसमें वो तिल डालना, जिसने व्रत रखा है तो वो जो भी फलाहार पा रहे हैं तो उसमें तिल जो है वो डाल करके आप पा सकते हैं। तिलों का हवन करना है और दान जो है वो तिलों का करना है। तो जितने तिलों का दान करो कहते हैं कि उतने ही युग जो है वो वैकुंठ लोक में रहता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।